हाँ, नमस्कार। बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन का जो प्रक्रिया है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, दस्तावेज़ क्या लगेगा, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका योग्यता पहले तो क्या हुआ था कि प्रीवियस ईयर में आपका 2023-24 में जो हुआ था, आवेदन 5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में था। अभी इसका एक डिपार्टमेंट जो उद्योग डिपार्टमेंट कितना खर्चा करेगा इस योजना में, उसका लोन सेंक्शन हो गया है, अमाउंट सेंक्शन कर दिया गया है। वो सेंक्शन राशि आप लोगों का हो गया है। इससे हरी झंडी हो गया, दिख गया कि भाई ये जो वैकेंसी है आना तय है। इसकी हम लोग को पूरी प्लानिंग कर लेना है, क्योंकि आवेदन के टाइम में मात्र 10 से 15 दिन टाइम मिलेगा। उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा उसके जानकारी भी होगा। उसके बाद आप जाइएगा। तो मैं आप लोगों से, जो हमें फॉलो करते हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप माइंड न करें। बहुत सारे लोग कह रहा है क्या कि अभी तो डेट नहीं आया तो वीडियो क्यों बना दिए। अरे भाई, हमारा जो फॉलोवर है हम उसको आगे से ही हम उसको क्या करेंगे कि मोटिवेट करेंगे। भाई आप दस्तावेज बना लीजिए। आप मान लेते हैं कि आएगा, फिर 10-15 दिन का आएगा, उसमें दौड़ धूप करिए। अभी से बना करके रख लीजिएगा तो क्या हर जाए भाई, समझे। इसलिए ये जो वैकेंसी आएगा ये तय है। और उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष है। आवेदन का दस्तावेज है कि आयु सत्यापन का दस्तावेज, जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैट्रिक सर्टिफिकेट जो 1990 से उधर का बहुत लोगों का जो उस पर सर्टिफिकेट नहीं है, जन्मतिथि। तो जन्मतिथि के लिए ही मांगा जा रहा है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जन्मतिथि अंकित हो, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। या तो मान लेते जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, अगर नहीं है तो पैन कार्ड दे दीजिए, या तो आधार कार्ड दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, तो जाति, आवासीय और आय होना चाहिए आपका 72,000 से कम होना चाहिए, समझे। यानी 59, कहाँ गया भाई, देखिए 59,000, ये कहाँ दहाई 11,000 10,000 है, 59,000। तो 59,000 के आय बनाने के लिए जिसका जो हस्बैंड मर जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र देता है, तो उसका इजली बन जाता है। अब इसके लिए जो 72,000 से कम का, मैंने बताया कि 72,000 से कम का आय है, तभी आप ये भी न से अब 1 लाख का आय हो, इसमें आप अप्लीकेबल नहीं होंगे। सब 72 हो गया, 72,000 होना चाहिए, है ना। 72,000 से कम होना चाहिए। तो 6,000 ही मासिक आय होना चाहिए। तो 6,000 तो भाई किसका रहेगा। तो इसमें सीओ को कुछ पैसा वैसा दे करके लोग बना लेता है। तो अभी से ही आप कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो भाई ये कोशिश कीजिए कि मैं आपको यही मैं बताना जा रहा हूँ कि 72,000 का आय के लिए आपको आप अपने ब्लॉक में जाइएगा। ब्लॉक में जाने के बाद वहाँ पूरा लिस्ट रहता है कि उसमें क्या क्या चीज़ आपको मांगेगा, है ना। अरे वो सब कुछ नहीं दे, सीओ क्या करता है वो साइन कर देगा, बस आपको बना देगा, समझे। इसलिए सीओ से संपर्क करें और वो आप लोग को बना देगा, समझे। अब इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर देखा जाए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में ये बोला जा रहा है कि लघु उद्यमी योजना के तहत जो है 50,000 नए लाभुकों का लक्ष्य तय किया गया है। यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि लघु उद्यमी योजना में इस बार बड़ी भारी मात्रा में 50,000 लोगों का चयन लेना है। और 94 लाख परिवार को देना है भाई। कितना है, 94 लाख परिवार को देना है, 2-2 लाख रुपया, समझे। और इसमें वैसे लोग आप आवेदन ना करें, जैसे आप कहना चाहेंगे भाई 10 लाख वाला होता है उसमें डालेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही लाभ मिलेगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मान लेते हैं कि भाई कुछ अगर मिल जाए तो 2 लाख में तो खैर नहीं हो पाएगा। जो इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितना रखा है ना, तो कुछ ना कुछ आपको घर से फेंटना ही पड़ेगा। तो क्योंकि महंगाई जमाना है, तो उसमें मशीन आप लाइएगा, फिर उतना पूंजी रखिएगा। उसमें भी क्या है, ये 2 लाख सीधे डायरेक्ट 2 लाख नहीं दे रहा है, इसमें 3 किस्त में दे रहा है। फिर 50,000 देगा, 1 लाख देगा, 50,000 होगा। तो इससे कर करके जो कुछ एक बार देता तो भाई एक बार भी देबो नहीं करेगा ना, क्योंकि अब इसमें है आपको फिर जो जांच कमेटी है वो देखेगा कि वास्तव में ये मशीन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बिजनेस चालू कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा ये किया हुआ है। तो 50,000 नए होगा इस बार, आपको लोगों को ये पता है। और इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी से ही जितने दस्तावेज आपको लगेगा, मेन इसमें हमको तो देख रहे हैं कि
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो आपको होबे करेगा। हाँ, इसमें सिर्फ 72,000 से कम का आय होना चाहिए, यानी 6,000 मासिक, जो 6,000 मासिक आमदनी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 6,000, मात्र 6,000 होना चाहिए, है ना। तो सालाना तो 12,72,000 होना चाहिए, समझे। तो ये आपको माइंड में रखना है, 6,000 सालाना से कम होगा तभी आपको ये लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर में सुजल लोग डाल दिया कि चलो बाद में, लेकिन उसका नाम तो उसमें लिस्ट में आया था, लेकिन उसका नाम लिस्ट में आने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं मिला। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 72,000 का आय होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए आप लोग अभी से जाएँ। और यहाँ पे देखिए ना, मैंने आपको बताया था ना, ये जो 2024 में ये सेंसन आप लोगों का हो गया है, इसलिए हर मद में कितना कितना खर्चा होगा वो अब ये हम बताए हैं। तो कुछ लोग वीडियो क्यों बना, अरे भाई हमको पहले ही से अगर सूचित होगा तो अच्छा बात ना है क्या। तो देखिए, सब सोचने वाला सब रंग का आदमी होता है, उतना बात को आप लीजिएगा तो लेते रहिएगा, है ना। लेकिन आपको ये का हर एक छोटा छोटा अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा इस चैनल पे, इसलिए आप निफिक्र रहें। और ये कब आएगा तो भाई अभी हम लोग को परेशान ना करें, क्योंकि ये मार्च तो है, ये है समझिए कि लास्ट फरवरी है, तो भाई मार्च ना आएगा, है ना। हमको जहाँ तक लग रहा है कि अप्रैल मई में, है ना, इस बार जो है अप्रैल और मई तक आपको वेट करना है। मई से पहले हमको लगता है कि आप लोग का आ जाएगा, क्योंकि हमको अनुभव है प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही यहाँ पे ये जैसे किस मद में कितना खर्चा होगा वो निकाला हुआ था। यहाँ सेंसन जो हो गया है आप लोगों का ये 24-25 के लिए बिहार लघु उद्यम योजना में के अंतर्गत जो कितना अनुदान मद में कितना खर्चा होगा, कितना आप लोग का जो पैसा मिलेगा उसमें खर्चा होगा। तो ये टोटली तो अनुदान ही है, क्योंकि 2 लाख आपको मिलेगा, 2 लाख तो लौटाना नहीं है, समझे। तो इसलिए यहाँ पे आप देखा जाए ये हरी झंडी है कि आप लोग का ये आएगा, इसलिए अभी से ही आप लोग को दस्तावेज बना करके रख लेना है, बस और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जब आवेदन आएगा आवेदन कर देना है, लॉटरी सिस्टम आपको होगा उसमें हो जाएगा। इसमें किसी भी दलाल का चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि दलाल सब क्या करेगा, पैसा ले लेगा और उसके बाद वो लोग भी क्या करेगा, जैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा उसी तरह से वो लोग अप्लाई करेगा, अगर आ गया तो बोले तो वो सब होता है। इसलिए आप किसी दलाल के चक्कर में ना पड़ें। और दलाल सब कहेगा कि भाई हम पास करवा देंगे, आप पास करवाने के बाद इसमें जो है आपका वेटिंग लिस्ट में रहेगा, तो वो क्या करेगा, वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा, तो भाई रुको ना भाई, वेटिंग लिस्ट में है ना, तुमको मिलेगा ना, हम करवाने देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। इसलिए आप लोग ध्यान से रहें, आपको कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया कि बस वो जो 72,000 वाला आए ना, आप अपने RTPS काउंटर में जाइए, पहले वहाँ पता लगाइए भाई कैसे बनेगा। हाँ, और CO को कुछ पैसा वैसा दे दीजिएगा, बाद वो लोग बना देगा, नहीं तो अपना से मारिएगा, अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, लेकिन वो रिजेक्ट मार देगा। इसलिए CO को कुछ पैसा वैसा लेकर के भाई ये सब बात कोई नहीं बताएगा, हम जाइएगा वो सब बना देगा, समझे। और अगर मान लेते हैं जो मुख्यमंत्री उद्यमी जो अधिकतम 10 लाख है उसमें डालना चाहते हैं तो ये मत डालिएगा, नहीं तो डालिएगा तो आपको लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद हर हाल में आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि 50,000 लोगों का है, तो उस हमको लगता है कि इसमें अधिकांश लोग इसमें पास हो जाएगा, है ना। कि प्रीवियस ईयर में जो है मात्र कम आदमी था, वो लोग का जो है हो गया है, अभी इसमें में नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोग इसमें पास हो जाएगा। इसलिए आप लोग निफिक्र रहें, आप लोगों का हमें लगता है कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस बार 50,000 नए लोग का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए भाई लोग आप एकदम, हमको लगता है कि बहुत का हो जाएगा। इसलिए जो 10 लाख में डालना चाहिए न रहे ना भाई, आप मत डालना है इसमें, नहीं तो 2 लाख के चक्कर में आपको 6 लाख कहीं मिलता है उसमें तो हो जाएगा। अब दोनों में है तो भाई आप परेशान हो गए कि भाई छोड़ो 6 लाख हम नहीं, हमको लेना 2 लाख, तक डालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।